Hello students, my name is Ashish Verma and I'm your English teacher, and in the last video we went to know about the first chapter. The name of the chapter was Goodwill. Now the second chapter of your English 10th class is a long story. The name of the story is The Happy Prince, and it is divided in the part, and we are going to study part 1 of this story. Here we can see a statue of Prince, that is Happy Prince, because he is always happy, so the name of the prince is Happy Prince. We can see here a swallow or एक चिड़िया है ना, and we can see that the statue of the prince is made of gold with sapphire or the red ruby here. And what is this story all about? The story starts from people talking about Happy Prince. The people of the town where Happy Prince used to live, the people are talking about Happy Prince, that the statue is looking so beautiful. First of all, here we can see one of the admirer or प्रशंसक says he is an as beautiful as weathercock. वो बिल्कुल जो है एक मौसम का बताने का मुर्गा जो है वो छतों पे लगा होता है, वो जितना सुंदर दिखाई देता है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उपयोग नहीं होता है, उतना ही सुंदर वो दिखाई दे रहा है. ये रिमार्क दिया था टाउन काउंसिलर ने, है ना, टाउन के जो मेयर थे उन्होंने ये दिया था, है ना. एंड वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस आज द सेंसिबल मदर ऑफ हर लिटिल बॉय. एक माँ ने अपने बच्चे से पूछा कि तुम हैप्पी प्रिंस जैसे क्यों नहीं बन सकते. हु वॉज क्राइंग फॉर द मून, वो चांद के लिए रो रहा था. द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग. हैप्पी प्रिंस कभी भी किसी चीज़ के लिए रोता नहीं था. अगला कोई कहता है आई एम ग्लेड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज़ क्वाइट हैप्पी, मटर्ड अ डिसअपॉइंटेड मैन एज ही गेज एट द वंडरफुल स्टैचू. एक नीचे निराश आदमी खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि चलो कम से कम दुनिया में कोई तो खुश है, मूर्ति ही सही, ये मूर्ति खुश तो है. ही लुक जस्ट लाइक एन एंजल सेड द चैरिटी चिल्ड्रन. एंड वन ऑफ द चैरिटी चिल्ड्रन, वहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए थे, है ना, वो कहते हैं कि ये तो एंजल जैसा दिख रहा है. ठीक है, वो बच्चे वहाँ पे कैथेड्रल को घूमने आए हुए थे, यानी कि किले को घूमने आए थे उनके मैथ्स टीचर के साथ में. ठीक है, एंड नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before. What happens here that a swallow, चिड़िया, they have tendency in summer they go at greeny places or where they can find water and food, and in the winter they again go to that place where summer is coming. Just like they migrate one place to another, which means the swallows and all the birds, they go in summer places or in the places, the hot places, and in the winter they do not stay there. So it is the story of a swallow whose friends have gone to summer places or Egypt. इजिप्ट में गर्मियाँ पड़ रही है और वो वहाँ पे चले गए हैं सारे के सारे, क्योंकि गर्म इलाकों में ये चले जाते हैं जब बर्फ़बारी होने वाली रहती है किसी जगह पे, तो वो बर्फ़ में उनको खाना और पानी दोनों नहीं मिलता है. उससे बचने के लिए ये ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी का मौसम हो. तो इस वक्त सारी चिड़ियाँ इजिप्ट जा रही हैं, बट स्वॉलो डिड नॉट गो टू इजिप्ट बिकॉज ही वॉज इन लव विथ अ रीड. वो एक और दूसरी चिड़िया के प्यार में पड़ गया था. एंड the reed was so beautiful, and she was in love with swallow as well. दोनों एक दूसरे के प्यार में थे और दोनों जो हैं वो कहीं जाना नहीं चाहते थे, है ना. Shall I love you? said the swallow. स्वॉलो ने कहा कि क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ. लाइक टू कम टू द पॉइंट एट वंस. वो बिल्कुल पॉइंट पे आकर बातें करता था. और रीड ने जो है वो हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, उसको अटका के रखा. ठीक है. एंड अदर जो ट्विटर्स थे, जो अदर स्वॉलोज थी, उन्होंने कहा कि ये जो रिडिकुलस अटैचमेंट है ट्विटर अदर स्वॉलोज, शी हैज़ नो मनी एंड फार टू मैनी रिलेशंस. वो कहता है कि इसके पास तो जो रीड है उसके पास तो पैसा भी नहीं है और इसके बहुत सारे रिलेशंस हैं, तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए इजिप्ट, और इसके चक्कर में तुम यहाँ बैठे रह जाओगे.
आफ्टर दे हैड गॉन टू फेल्ट लोनली एंड बिगेन टू टायर हिज लेडी लव। सारे लोग उसके दोस्त चले गए, उसने अपनी जो रीड है उसके है ना लेडी लव को तरस गया वो, उसकी उससे बहुत दिन से बातचीत नहीं होती, शी हैज़ नो कन्वर्सेशन। सो he finally asked the reed that will you come away with me। उसने आखिरकार उससे पूछ लिया कि क्या तुम मेरे साथ में आओगे। सो शी डिनाइड, उसने मना कर दिया कि शी विल नॉट गुड। सो द swallow said goodbye to reed and told that I am going to Egypt with my friends now, so I don't want to stay with you as well, I am going off to pyramids। swallow कह देता है कि अच्छा तुझे मेरे साथ नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ पिरामिड्स के लिए। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड मिड नाइट ही अराइव्ड एट दैट सिटी। पूरे दिन वो उड़ता रहा और मिड नाइट पे वो कहाँ पहुँच जाता है, सिटी में पहुँच जाता है। फेयर शैल आई पुट अप, कहाँ रुकूँ मैं रात में। और आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेजेंट प्रिपरेशंस, बोले शायद इस टाउन ने मेरे लिए प्रिपरेशन ही नहीं करी, है ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो भाई कोई राजा महाराजा साहब आए थे जो स्वागत करता टाउन उनका, तो उसने देखा कि एक स्टेचू है, टॉल कॉलम पे स्टेचू बना हुआ है हैप्पी प्रिंस का, आई विल पुट अप देयर। उसने तय किया कि मैं उसको पास में रुकूंगा। वो जाता है एंड ही वेंट ऑफ द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड इन द मिडिल ऑफ द 2 feet ना, दोनों पाँव के बीच में जो वो है, नीचे पाँव के बीच में जाकर रुक जाता है। और वो सोचता है कि चलो यहाँ से तो कुछ भी आराम से नींद आएगी, क्योंकि वो गोल्ड के बना हुआ स्टैचू था। सो swallow said that आई एम हैविंग अ गोल्ड बेडरूम, मेरे पास तो गोल्ड बेडरूम मिल गया है ना, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। वो सोने ही वाला था, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। इससे पहले कि वो सो जाता, उसके ऊपर एक बड़ी पानी की बूंद आके गिरी। What a curious thing, he cried. There is a not single cloud in the sky. आसमान में तो बादल भी नहीं है, ये पानी की बूंदें कहाँ से गिर रही हैं मेरे ऊपर। The stars are quite clear and bright and yet it is raining. आसमान तो साफ दिख रहा है, फिर बारिश कहाँ से हो रही है। So again he wanted to sleep, then again second drop fall on him. उसके ऊपर एक second drop भी गिर जाती है। Then another drop fell. What is the use of statue if I cannot keep the rain off? वो कहता है swallow कि इस स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर ये मुझे बारिश से भी ना बचा सके, है ना, मैं तो किसी चिमनी पोर्ट में जाके छुप जाता हूँ और वहीं पर रात बिता लूँगा। वो उड़ता ही है ना। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी। इससे पहले कि वो पंख फैला के उड़ने वाला रहता है, उसे वो ऊपर देखता है, तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरती है और वो क्या देखता है, द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस इज़ वीपिंग। The eyes of the happy prince were filled with tears and the tears were running down his golden cheeks. उसके गालों से जो गोल्ड के बने हुए गाल थे, उसमें से होते हुए आंसू ज़मीन पर टपक रहे थे जो उस swallow के ऊपर गिर रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसका चेहरा इतना सुंदर दिख रहा था कि जो swallow था उसको दया आ गई। Who are you? He said, I am the happy prince. Swallow asked, Who are you? He said, I am happy prince. Why are you weeping? Swallow ने पूछा, Why are you weeping? है ना, तुमने मुझे डुबा ही दिया था। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what the tears were. So वो वहाँ पे एक स्टोरी बताता है, अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है स्वालो को कि जब मैं ज़िंदा था तो मैं एक महल में रहा करता था। महल में मेरे पास कोई दुख दर्द नहीं थे। एक दीवार बनी हुई थी, जिस दीवार के उस पार कौन सी दुनिया है, लोग वहाँ क्या करते हैं, क्या रहते हैं, मुझे कुछ नहीं कभी भी बताया नहीं गया, मैंने भी जानना ज़रूरी नहीं समझा। और वो जो मेरी ज़िंदगी में कभी दुख दर्द आया ही नहीं। वंस आई फेल्ड इल, मैं एक दिन बीमार पड़ा और मर गया। खुशी खुशी जिया, खुशी खुशी मरा। मेरे पिताजी ने मेरी याद में एक स्टैचू बनवा दिया गोल्ड का, मेरी याद में गोल्ड का स्टैचू बनाया और मेरी आत्मा जो है वो इसमें आकर बस गई। ठीक है। सो वो पूरी स्टोरी यहाँ से बताता है ना। फिर वो कहता है, माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, वी कैन सी हियर, ये माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वेप। मेरी पूरी बॉडी तो गोल्ड की बनी है, बट मेरा जो हार्ट है, दिल है, वो लेड का बना हुआ है
और मैं कुछ नहीं कर सकता रोने के अलावा। What is he not solid gold? asked the swallow himself. He was too polite to make any personal remark out loud. Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in little street there is a poor house. जो हैप्पी प्रिंस है वो कुछ काम करवाना चाहता था स्वालो से, इसलिए उसने स्वालो को रोक लिया और कहा कि देखो तुम मेरी एक मदद कर दो। फार अवे, दूर, कहीं दूर, एक स्ट्रीट में एक पुराना घर है, गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, एक खिड़की खुली है। आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, मैं यहीं से देख सकता हूँ कि एक औरत एक टेबल पे बैठी है और कुछ बुन रही है। वो कुछ जल्दी जल्दी बुन कर, है ना, जिसमें सुई उसके हाथों में चुभी जा रही है, खून निकल रहा है। बट शी वॉन्टेड टू डू अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज उसका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो ऑरेंजेस मांग रहा है एंड वो अगर सिलाई जल्दी कर लेगी तो वो राजा के घर पे जाकर वो जो भी बना रही है उसको दे देगी और उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और उसका बच्चा भूख से मर रहा है। और क्या मदद करना चाहता है, वो कहता है कि स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, है छोटी सी चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ एक बार रुक सकती हो और मेरी मदद कर सकती हो, है ना। जाओ और मेरी तलवार से, मेरी स्वॉर्ड से, एक रूबी है, रेड कलर की रूबी उसकी तलवार में लगी हुई है, उसे निकाल लो और जाकर उस औरत को दे आओ। स्वॉलो सेड, आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट, मैं इजिप्ट के लिए बैठा था, मेरे को तो इजिप्ट जाना है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टेकिंग टू द लार्ज ऑफ लोटस फ्लावर्स, वो नील नदी की ओर जा रहे हैं, मुझे भी वहीं जाना है। सून दे विल गो टू स्लीप इन द टॉम्ब ऑफ द ग्रेट किंग, और वो बहुत जल्दी वहाँ पे जो इस मिस्र जो है, वो इजिप्ट जो है, वहाँ पे जो फ़राहो के पिरामिड्स बने हुए हैं, पिरामिड्स के अंदर जो राजाओं की कब्रें हैं, वो जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना। और राउंड हिज नेक अ चेन ऑफ पेल ग्रीन जेड, हिज हैंड्स आर लाइक विदर्ड लीव्स, और मुझे भी वहीं जाना है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर, क्या तुम एक रात नहीं रुक सकते मेरा मैसेंजर बन के। जो द बॉय इज़ सो थर्स्टी, बॉय बहुत ही प्यासा है, एंड द मदर इज़ सो सैड, और उसकी माँ बहुत ही दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वॉलो, स्वॉलोज ने कहा मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। मैं अभी पानी के तालाब में नदी पे जब था तो दो बच्चे आए, वो पत्थर मार रहे थे मुझे, तो मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, है ना। Happy Prince looked so sad. The little swallow was sorry. It was very cold here, but I will stay with you for one night and be your messenger. ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। Thank you, little swallow, said the prince. So the swallow picked up the great ruby from the prince's sword and flew away with its beak over the roofs of town. छत के पूरा रूबी को निकाल के चारों तरफ जाने लगा उड़कर। वो स्वॉलो शहर को देख रहा था, बालकनी में खड़ी हुई महिलाएं, अमीर घरों को देख रहा था कि अमीर लोग किस तरह से अंदर नाच गा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और उनके गेट पर बाहर जो गरीब लोग बैठे हैं वो भूख से मर रहे हैं। स्वॉलो ये देख रहा था, है ना। वो लेडी कने पहुंचता है। द लेडी इज़ टॉकिंग टू हर सेल्फ, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेड बा। शी आंसर्ड, आई हैव ऑर्डर्ड पैशन फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। औरतें आपस में बातें कर रही हैं कि जो सिलाई करने वाली महिला है वो बहुत ही आलसी है और मैं बहुत ही ड्रेस बनवाना चाह रही थी, उसने अभी तक ड्रेस बनाई नहीं है। वो नदी के ऊपर उड़ के जाता है, वहाँ से उसे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देती है। दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर द क्वेश्चन आंसर पर्पस एंड द स्टोरी पार्ट। व्हाट हैपन्स देन, द स्वॉलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वो स्वॉलो जाती है और उसके घर के ऊपर से ड्रॉप करके जो है वो रूबी आ जाती है। और जैसे ही लड़का, जो बच्चा बीमार था, वो पंखों की फड़फड़ाहट सुनता है और रूबी को देखता है, वो से कहता है, हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। अरे मैं तो ठीक हो जाऊंगा, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। एंड ही सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर, और वो देखने लगा, सोचने लगा कि अब तो दिन अच्छे हो जाएंगे। देन द स्वॉलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन।
हैप्पी प्रिंस को जाकर सॉलो बताती है कि उसने क्या किया। इट इज़ सो क्यूरियस ही रिमार्क्स बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। सॉलो ये भी बताता है कि मेहनत करने के कारण, उड़ने के कारण और बहुत ज़्यादा दूर तक उड़ने के कारण उसके शरीर में गर्मी आ गई है। हालांकि बहुत ठंड है फिर भी उसे गर्मी लग रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। हैप्पी प्रिंस ने कहा तुमने एक अच्छा काम किया इसलिए। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगेन टू थिंक एंड देन ही फेल अस्लीप। वो सोचने लगता है और रात में स्वॉलो वहीं सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। सोचने से उसे हमेशा नींद आ जाती थी। जब दिन होता है, व्हाट अ रिमार्केबल फेनोमेनन सेड द प्रोफेसर ऑफ ऑरेंथियोलॉजी एंड ही वाज पासिंग ओवर द ब्रिज। दिन होता है तो स्वॉलो नदी में नहाने जाता है। वहाँ पर एक चिड़ियाओं का विशेषज्ञ डॉक्टर है ना। जो ऑरेंथियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, अगर इफ़ यू हैव वॉच द मूवी रोबोट 2 है ना, उसमें अक्षय कुमार जो रहता है ना, वो वही कैरेक्टर वो है ना, ऑरेंथियोलॉजिस्ट कहलाते हैं वो, है ना। तो वो चिड़ियाओं का अध्ययन करते हैं। तो अ स्वॉलो इन विंटर, ऑब्वियसली बात है विंटर में चिड़ियाँ वहाँ पे होती नहीं थी, तो वो नहाने चला गया था वहाँ पर स्वॉलो। तो जब उन्होंने देखा कि विंटर में स्वॉलो है तो उन्होंने बोला कि तो अजूबा हो गया, और उसने एक लॉन्ग लेटर लोकल न्यूज़पेपर में इस बारे में छापा। एवरीवन कोटेड इट, इट वाज फुल ऑफ सो मेनी वर्ड्स दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। और बहुत सारी बातें लिखी जो किसी के समझ में भी नहीं आ रही थी। सो इट वाज द पार्ट 1 ऑफ द हैप्पी प्रिंस. In the next video we will come to know about the end of the story, what happens ahead in the story. So till then, thanks for watching this video.